तो देखिए आज की क्लास में हम स्टैटिक्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? स्टैटिक्स। तो अभी हमने इसके पिछली क्लास में त्रिकोणमिति पढ़े। क्या पढ़े? त्रिकोणमिति। ट्रिग्नोमेट्रिक में हमने बहुत सारे मान देखे और उनका यानी कि बहुत सारे हमने साइंस देखे, कॉस्ट देखे और टेन देखे, इनके मान देखे हमने ना। लेकिन अभी ट्रिग्नोमेट्री का हमारा एक और चैप्टर रहेगा अभी, जिसमें हम सीखेंगे कि कोई भी यदि मान के चलिए साइंस लिखा है, कॉस लिखा है, तो कैसे हम उसका सूत्र बनाएं, ये हम देखेंगे। लेकिन इससे पहले आज हमारी क्लास रहेगी कृषि सांख्यिकी फर्स्ट। क्या रहेगी? कृषि सांख्यिकी फर्स्ट। अब कृषि सांख्यिकी फर्स्ट में हम सबसे पहले चेक करते हैं कि पिछली बार जो है 2025 में कौन कौन से प्रश्न आए थे, कैसे आए थे। इसके बाद हम इसको हल करेंगे। तो देखिए आपके सामने ये पीडीएफ है। पीडीएफ में देख सकते हो आप रिक्त स्थान से 2024 में क्या प्रश्न आया था कि किसी वर्ग की उच्च सीमा तथा निम्न सीमा का अंतर, ये पूछा गया था 2024 में। और फिर पूछा था पाई अरे के वृत्त के केंद्र पर खाली स्थान कौन बनता है, ये पूछा गया था। फिर इसके बाद में सत में देखिए अन्वेषक द्वारा स्वयं एकत्रित आंकड़े प्राथमिक आंकड़े कहे जाते हैं। बिल्कुल सही है, ये सत्य है, ये पूछा गया था। फिर इसके बाद में पूछा गया था वर्ग 50 और 60 की उच्चतम सीमा 55 है, ये गलत है। ठीक है। फिर देखिए सही जोड़ी से क्या आया था, पाई अरे के बारे में पूछा गया था, है ना। पाई अरे को क्या कहते हैं? पाई चार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? पाई चार्ट। पाई अरे को पाई चार्ट के नाम से जाना जाता है, ये पूछा गया था। फिर देखिए 2-3 क्वेश्चन आए इसमें, यहां देखिए सब लोग, पूरा ध्यान यहां होना चाहिए आप सभी का। अभी हम पूरा इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं कि सांख्यिकी फर्स्ट से जो पिछले कुछ वर्ष हैं उनमें कौन कौन सा प्रश्न आया, ये हम देख रहे हैं। पूरा ध्यान यहां रखना। फिर इसके बाद में दिया है संख्यात्मक आंकड़े से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? सांख्यिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? सांख्यिकी। तो अभी आपने ये हमने देखे कि इतने प्रश्न इसमें बने हैं। तो चलिए एक एक प्रश्न करके अब हल करेंगे हम। तो सबसे पहले हमारे सामने है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्या है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न। और ये सांख्यिकी का हमारा आज का पहला चैप्टर है और मैं विश्वास दिलाता हूं कि बहुत अच्छे से हम समझेंगे। सभी का ध्यान यहाँ पर होना चाहिए। तो हम देखेंगे एग्रीकल्चर स्टैटिक्स फर्स्ट। क्या देखेंगे? एग्रीकल्चर स्टैटिक्स फर्स्ट। ये लीजिए एग्रीकल्चर स्टैटिक्स फर्स्ट, कृषि सांख्यिकी फर्स्ट। और कृषि सांख्यिकी फर्स्ट में हमारे सामने जो है पहला प्रश्न क्या है, किस वर्ग की निम्न सीमा और किसी वर्ग की निम्न सीमा और उच्च सीमा का माध्य क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? वर्ग चिन्ह। क्या कहलाता है? वर्ग चिन्ह। तो ये का इसका आंसर ये होगा। सांख्यिकी में संख्यात्मक आंकड़ों का निम्नलिखित कार्य किया जाता है। यानी कि सांख्यिकी में संख्यात्मक आंकड़ों का निम्नलिखित कार्य किया जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि सांख्यिकी में जो आंकड़े रहते हैं उनका क्या क्या कार्य किया जाता है, जो आंकड़े रहते हैं उनका क्या क्या उपयोग किया जाता है सांख्यिकी में। सबसे पहले तो आंकड़ों का सांख्यिकी में संकलन किया जाता है, फिर आंकड़ों को वर्गीकरण एवं सारणीयन किया जाता है, फिर आंकड़ों का क्या किया जाता है? विश्लेषण एवं व्याख्या की जाती है। तो ये तीनों कार्य जो है सांख्यिकी में किए जाते हैं आंकड़ों को लेकर। फिर इसके बाद में हमारे सामने तीसरा जो है प्रश्न, तीसरा प्रश्न में क्या पूछा है? प्रेक्षणों के अधिकतम और न्यूनतम मान के अंतर को क्या कहते हैं? वर्गीकरण और सारणीयन। क्या कहते हैं? वर्गीकरण और सारणीयन। वर्गीकरण और सारणीयन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग के आंकड़ों की पुनरावृत्ति मतलब बार बार आना, जितनी बार होती है उसे क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? आवृत्ति। प्रत्येक वर्ग के आंकड़ों की पुनरावृत्ति, प्रत्येक वर्गों की आंकड़ों की पुनरावृत्ति जितने बार होती है उसे क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। और ऐसा ज्यादातर ये आंकड़े जब बार बार आते हैं
तो ऐसा किसमें होता है? हमने कोचिंग वाले ने तो पढ़े ना, जब एक आंकड़ा बार बार आता है तो वो क्या कहलाता है? यदि मान के चलो कोई संख्या का बीच वाला आंकड़ा है, कोई आपके पास में, यदि आपके पास में 9 आंकड़े दिए हैं तो बीच वाला आंकड़ा क्या कहलाएगा? समांतर माध्य कहलाता है। क्या कहलाता है? समांतर माध्य कहलाता है। जब किसी एक प्रेक्षण की तुलना अन्य अथवा संपूर्ण घटकों से की जाती है तब सांख्यिकी आंकड़ों को दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है? वृत्तीय चित्र। तो वृत्तीय चित्र को पाई चार्ट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? पाई चार्ट। तो पाई चार्ट कुछ इस तरह से होता है और इसमें हमारे सामने कुछ आंकड़े दिए रहते हैं। उन आंकड़ों को हमें उनकी योग्यता के अनुसार या उनके प्रतिशत के अनुसार ऐसे दर्शाना पड़ता है। ठीक है, तो ये आंकड़े कुछ इस तरह से बनाए जाते हैं, अलग अलग तरह से जो दिया है वैसा उनको तैयार किया जाता है। तो ऐसा पाई चार्ट में होता है। अब इसके बाद में हम देखेंगे रिक्त स्थान। क्या देखेंगे? रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान में जो है, पहला ही हमारे सामने एक रिक्त स्थान है और उसमें क्या पूछा गया है कि किसी वर्ग की उच्च सीमा तथा निम्न सीमा का अंतर खाली स्थान कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ग अंतराल। क्या कहलाता है? वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल कहलाता है। अब क्या दिया है? सेकंड वाला, वह संख्यात्मक राशि जिसका मान विभिन्न प्रेक्षणों के अनुसार बदलता रहता है उसे खाली स्थान कहते हैं। विचर। उसे क्या कहते हैं? विचर। ये विचर लिखा है, विचरण होता है। ये एक्चुअल में क्या होता है? विचरण। विचरण ऐसा होता है। ठीक है, मिस्टेक है उसमें। वह संख्यात्मक राशि जिसका मान विभिन्न प्रेक्षणों के अनुसार बदलता रहता है उसे खाली स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे विचरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विचरण। प्रेक्षणों के अधिकतम और न्यूनतम मान के अंतर को खाली स्थान कहते हैं। परास कहते हैं। क्या कहते हैं? परास कहते हैं। पाई आरेख में वृत्त के केंद्र पर खाली स्थान का कोण बनता है 360 डिग्री। कितना बनता है? 360 डिग्री कोण बनता है। फिर लास्ट में क्या दिया है? 5वां, किसी वर्ग की उच्च और निम्न सीमाओं का मध्यमान खाली स्थान कहलाता है। वर्ग चिन्ह या इसको कोष्टक में क्या कहेंगे? मध्य बिंदु। क्या कहेंगे? मध्य बिंदु के नाम से जाना जाता है। अब क्या देखेंगे? सत। क्या देखेंगे? सत। सत असत में ध्यान से देखना। सत असत में बहुत सारे प्रश्न आते हैं, हो सकता है इस बार भी इसी से एक प्रश्न आए। प्रथम वर्ग की आवृत्ति ही उस वर्ग की संचय आवृत्ति होती है। बिल्कुल सही। प्रथम वर्ग की आवृत्ति ही उस वर्ग की क्या कहलाती है? संचय आवृत्ति कहलाती। क्या कहलाती है? संचय आवृत्ति कहलाती है। अन्वेषक द्वारा देखो, आंकड़े दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पर प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े के बारे में नहीं दिया है, यहाँ पर केवल प्राथमिक आंकड़े के बारे में बताया गया है। आंकड़े दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। तो प्राथमिक आंकड़े जो है, जो खुद अन्वेषण या खोजकर्ता अपने लिए तैयार करता है, अपने लिए क्या करता है? तैयार करता है। और द्वितीयक आंकड़े जो है, खोजकर्ता या अन्वेषक खुद के लिए तैयार ना करके दूसरों के लिए तैयार करता है। किसके लिए करता है? दूसरों के लिए तैयार करता है। तो यहाँ पर केवल प्राथमिक आंकड़े के बारे में दिया है। अन्वेषक द्वारा स्वयं एकत्रित आंकड़े
प्राथमिक आंकड़े कहे जाते हैं। बिल्कुल सही। किसी वर्ग के उच्च व निम्न मान को वर्ग की सीमाएं कहते हैं। बिल्कुल सही। संकलित आंकड़े के प्रत्येक मान को, संकलित मतलब जब हम सांख्यिकी करते हैं तो सांख्यिकी में सवाल हल करते हैं तो जो आंकड़े बिखरे हुए रहते हैं उनको हम टेबल में जमाते हैं। क्या करते हैं? उनको टेबल में जमाते हैं, मतलब उनको एकत्रीकरण करते हैं, उनका क्या करते हैं? संकलन करते हैं। क्या करते हैं? उनका संकलन करते हैं। तो संकलित आंकड़े के प्रत्येक मान को प्रेक्षण कहते हैं। क्या ये सही है? बिल्कुल सत्य है। प्रत्येक वर्ग के आंकड़े की पुनरावृत्ति जितनी बार होती है उसे क्या परास कहते हैं? गलत। वर्ग 50 और 60 के उच्च सीमा 55 है। ये भी कैसे है? असत है। तो अभी हमारे सामने अब क्या है? अध्याय भी खत्म हो जाएगा ना। सही जोड़ी बनाइए। अब क्या देखेंगे? सही जोड़ी बनाइए। पाई आरेख को किस नाम से जाना जाता है? पाई चार्ट के नाम से जाना जाता है। जैसे मैंने बताया था, पाई चार्ट इस तरह से बनाया जाता है और इसमें जो भी आंकड़े दिए रहते हैं उस आंकड़े के अनुसार यहाँ पर बीच में उनको क्षेत्रफल दिया जाता है। कि नहीं? यस सर। अन्वेषक के पूर्व अन्य द्वारा एकत्रित आंकड़े क्या कहलाते हैं? द्वितीयक आंकड़े। क्या कहलाते हैं? द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। वर्ग की उच्च सीमा तथा निम्न सीमा का अंतर क्या कहलाता है? वर्ग अंतराल कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ग अंतराल कहलाता है। वर्ग की उच्च सीमा तथा निम्न सीमा का मध्य, यानी इन दोनों के बीच में क्या होता है? वर्ग चिन्ह होता है। वर्ग चिन्ह कैसे? जैसे मान चलो कोई भी आंकड़े हमें दिए, हम वर्ग अंतराल बना रहे हैं। सपोज मान लो थोड़ी देर के आंकड़े 0 से चालू है, 0 1 0 2 नहीं सॉरी 0 1 हो गया। यदि 0 1 से स्टार्ट हो गया है आंकड़ा तो कुछ इस तरह से चलेगा, फिर 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। ऐसा यदि आपको दिख रहा है, ये क्या है? वर्ग अंतराल है। क्या है? वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल के बीच में ये चिन्ह जो दिया है ना, ये क्या कहलाएगा? वर्ग चिन्ह कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वर्ग चिन्ह कहलाएगा। मोस्टली जब आंकड़े स्टार्ट होते हैं तो 1 2 से स्टार्ट नहीं होते। वो कैसे होते हैं? देखो ऐसे 0 5, फिर इसके बाद में 5 10 ऐसे स्टार्ट होते हैं। नहीं आया समझ में? हाँ, कुछ इस तरह से स्टार्ट होते हैं, 1 2 से नहीं होते। वो हमारा एग्जांपल था कि जैसे कोई भी आंकड़ा स्टार्ट होता है कुछ इस तरह से होता है। यदि 0 5 है तो 5 के बाद वो 10 होगा, 10 के बाद कितना होगा? 15 होगा। इस तरह से आंकड़े चलते हैं। अब इसके बाद में क्या दिया है? तो वर्ग की उच्च सीमा तथा निम्न सीमा का मध्य जो चिन्ह होता है उसे क्या कहते हैं? वर्ग चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? वर्ग चिन्ह कहते हैं। प्रेक्षणों के अधिकतम और न्यूनतम मान का अंतर क्या कहलाता है? परास कहलाता है। क्या कहलाता है? परास। तो अभी हमने क्या देखे? सही जोड़ी। अब हम देखेंगे क्या? एक शब्द में उत्तर। तो एक शब्द में उत्तर में हमारे सामने जो है पहला उत्तर क्या है? पहला प्रश्न क्या है? संकलित आंकड़ों के प्रत्येक मान को क्या कहते हैं? प्रेक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेक्षण कहते हैं। वर्ग 50 वर्ग 40 तथा 50 की उच्च सीमा क्या होगी? 50 होगी। क्या होगी? 50। जैसे यहाँ पर हमारे सामने एक प्रश्न यहाँ पर आया था, ये देखिए कि यहाँ पर क्या पूछा है? वर्ग 50 और 60 की उच्च सीमा यहाँ पर क्या होनी चाहिए? 60 होगी ना? यस सर। वर्ग 50 और 60 के बीच की उच्च सीमा क्या होगी? 60। मतलब बड़ा 60 है कि नहीं? यस सर। इसी तरह यहाँ पर भी वो प्रश्न दोबारा से दोहराया गया है। और क्या पूछा गया था कि वर्ग 40 और 50 की उच्च सीमा क्या होगी? 50 होगी। क्या होगी? 50। फिर क्या दिया है?
आंकड़े के कितने प्रकार होते हैं? दो। दो प्रकार के, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। आवृत्ति बंटन का चित्रीय निरूपण होता है, कैसा होता है? बहुभुज होता है। कैसा होता है? बहुभुज। बहुभुज होता है, मतलब बहुभुज की तरह आकृति बनाता है। समकोण मतलब आंकड़ों का दूसरा नाम क्या है? समकोण। आंकड़ों को आंकड़े ना कहकर कभी कभी समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं? समकोण। तो समकोण के एक गुण को प्रदर्शित करने वाली सारणी को क्या कहते हैं? सरल सारणी। सरल सारणी। क्या कहते हैं? सरल सारणी। संख्यात्मक आंकड़ों से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सांख्यिकी विज्ञान। क्या कहते हैं? सांख्यिकी विज्ञान। तो ये पाठ आपको समझ में आया? यस सर। ठीक।